इंटरस्टेलर। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इंटरस्टेलर किसे कहते हैं। अगर नहीं तो ठीक है। जैसे कि हमारी एक गैलेक्सी है और हम गैलेक्सी के एक छोटे से सौरमंडल में रहते हैं और हमारा सौरमंडल जहाँ पे ख़त्म होता है उसके आगे जो अनंत स्पेस है उसे ही साइंस की भाषा में इंटरस्टेलर कहा जाता है। तो आज हम इसी तरह की मूवी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरस्टेलर। और इस मूवी में ग्रेविटी, ब्लैक होल, वर्म होल, टाइम डायरेक्शन, स्पेस, इन सारे साइंस के सिद्धांतों को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। इसलिए यह मूवी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवी है। और दोस्तों क्रिस्टोफर एंड जोनाथन नॉलन ने साथ मिलकर पटकथा पर कार्य किया है जिसका मूल रूप से जोनाथन को 2007 में विचार आया था। क्रिस्टोफर नोलन ने यह फिल्म अपनी पत्नी एमा थॉम्सन के साथ अपनी प्रोडक्शन कंपनी सिनकॉपी और लिंडा ऑप्स प्रोडक्शन के साथ संयुक्त रूप से निर्माण किया है। और कैलटेक के भौतिक शास्त्री किप थॉर्न इसके एग्जीक्यूटिव निर्माता और इसके वैज्ञानिक सलाहकार की भी भूमिका में हैं। इसके बाद उन्होंने इस पर एक किताब भी लिख डाली, द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर के नाम से। और इस फिल्म का प्रमुख डायलॉग ऐसा है कि मानव जाति की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह केवल पृथ्वी पर ही समाप्त हो जाएगी। तो हाय दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं आरवी की मूवी एक्सप्लेन। तो शुरू करते इस वीडियो को, लेट स्टार्ट। तो दोस्तों इस मूवी में बताया गया है कि भविष्य में धरती की हालत इंसानों के लिए रहने लायक नहीं होती है और धरती का वायुमंडल खराब होने की वजह से धरती पर कुछ भी स्थिर नहीं है। और दोस्तों इस मूवी का जो मुख्य किरदार है जिसका नाम कूपर है, वो जहाँ पर रहता है वहाँ पर रोज़ धूल के बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं। कूपर पहले नासा में एक पायलट था, अभी वो एक फार्मर है और अपनी इधर मक्के की खेती करता है। एक दिन कूपर की बेटी उसे आकर बताती है कि उसके कमरे में कोई भूत है और वो भूत और कोई नहीं, वो आप हो। तभी कूपर उसे कहता है कि भूत बीत कुछ नहीं होता। पर एक दिन कूपर को अपने बेटी के कमरे में बुक शेल्फ के सामने धूल के कण दिखाई देते हैं। कूपर उस धूल के कण को बहुत ही ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ कोई भूत नहीं है, यह तो एक ग्रेविटी का खेल है। उसे लगता है कि कोई उससे बात करना चाहता है, इसलिए उन्होंने उसे एक मैसेज भेजा है। तो दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जो ब्रह्मांड के किसी भी डायमेंशन में आ जा सकती है। इसलिए जिसने भी उसे मैसेज भेजा है उसने ग्रेविटी का इस्तेमाल किया है और वो उनसे बहुत ही ज़्यादा विकसित है। तो आते हैं अपने मेन स्टोरी पर। कूपर उस मैसेज को डिकोड कर देता है, यानी उस मैसेज को समझ लेता है। वो मैसेज उसे एक जगह के बारे में दर्शाता है और कूपर उस जगह को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसके साथ उसकी बेटी भी चुपके से आती है। वो लोग अभी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ के गार्ड्स उन्हें पकड़ के अंदर लेकर जाते हैं और दोनों को अलग अलग कमरे में रखते हैं। अभी कूपर से एक रोबोट सवाल पूछ रहा है कि तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया, पर कूपर उससे अपने बेटी के बारे में बार बार पूछता है कि वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर डॉक्टर ब्रैंड आती है और कूपर से कहती है कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है, वो हमारे साथ दूसरे कमरे में है। कूपर कहता है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है और डॉक्टर ब्रैंड उसे लेकर जाती है। तभी एक कमरे में बहुत लोग बैठे हुए और उसकी बेटी भी वहाँ पर होती है और वहाँ पर प्रोफेसर ब्रैंड भी होते हैं। दोस्तों प्रोफेसर ब्रैंड उसे पहले से ही जानते रहते हैं क्योंकि कूपर नासा में पहले एक पायलट था। आगे प्रोफेसर ब्रैंड उसे पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया। तो कूपर उनसे कहता है कि मुझे एक मैसेज मिला था, जब मैंने वो सॉल्व किया तो मुझे ये पता मिला और इसके पीछे मैं यहाँ तक पहुँच गया। कूपर उनसे पूछता है कि यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। तो प्रोफेसर ब्रैंड उसे कहते हैं कि यह एक नासा का सीक्रेट मिशन है क्योंकि धरती की हालत इंसानों के लिए रहने लायक नहीं बची। कूपर डॉक्टर ब्रैंड से पूछता है कि हम धरती को बचा सकते हैं या नहीं। तो प्रोफेसर ब्रैंड उसे कहते हैं कि हम धरती को नहीं बचा सकते, इसलिए हमने बाहरी ग्रहों को खोजने का एक मिशन शुरू किया है। प्रोफेसर ब्रैंड उसे कहते हैं कि एक तो हम इंसानों को किसी ग्रह पर बसा सकते हैं या तो किसी एक बड़े से स्पेस स्टेशन में रख सकते हैं। तभी वहाँ का एक इंसान कूपर को बताता है कि हमें 48 साल पहले शनि ग्रह की ओर एक वर्म होल दिखाई दिया है। ऐसा लगता है कि किसी ने वो हमारे लिए वहाँ पर बनाया है।
कि हम उस वर्म होल से अंदर जाकर हमारे लिए एक रहने लायक ग्रह को ढूंढ सके। तभी प्रोफेसर ब्रांड उसे कहते हैं कि हमने 10 साल पहले 12 लोगों के एक क्रू को उसमें भेजा था हमारे रहने लायक ग्रह को खोजने के लिए। अगर उन्हें हमारे रहने लायक ग्रह मिलता है तो उनके पास एक बीकन है, उसे दबाने से उनका सिग्नल हमें मिल जाएगा और हम उस तरफ जाने के लिए निकल जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो हमारे पास धरती के जीवों के डीएनए के सैंपल है, इससे हम वहाँ पर इंसानी बस्ती को बसा सकते हैं। प्रोफेसर ब्रांड उसे कहते हैं कि हमारे पास प्लान ए और प्लान बी है। प्लान ए में हम ग्रेविटी की मदद से स्पेस में इंसानों के लिए एक बस्ती बना सकते हैं जिधर इंसान धरती की तरह वातावरण में बस सके। प्रोफेसर ब्रांड उसे कहते हैं कि मैं बहुत सालों से एक इक्वेशन पे काम कर रहा हूँ, वो लगभग पूरा होने आया है। अगर वो इक्वेशन पूरा हो जाए तो हम ग्रेविटी की मदद से इंसानी बस्ती को स्पेस में आराम से बसा सकते हैं और प्लान ए हमारा सक्सेस हो जाएगा। और प्लान बी ऐसा है कि अगर प्लान ए हमारा असफल हो जाए तो एंडोरेंस क्रू के पास इतने डीएनए के सैंपल है जिससे वो इंसानों के रहने लायक ग्रह पर इंसानी बस्ती बसा सके और इंसानों का वजूद वहाँ पर कायम रहे। प्रोफेसर ब्रांड उसे कहते हैं कि हमने जो 12 लोगों को भेजा था उनमें से 3 जगह से स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे हैं, पर एक दिक्कत है कि वो तीनों भी ग्रह एक ब्लैक होल के नज़दीक है, इसलिए उन ग्रहों पर समय धरती के तुलना से बहुत ही धीमा गुजरेगा। तभी प्रोफेसर ब्रांड उसे मिशन में शामिल होने के लिए पूछते हैं। तो दर्शकों, आपको यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना होगा कि कूपर पहले नासा में एक पायलट था, इसलिए प्रोफेसर उसे मिशन में आने के लिए कहते हैं। पर कूपर, हमें उस मिशन में कितना समय लगेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को उसी समय में देखना चाहता हूँ। और कूपर उस मिशन के लिए हाँ कह देता है। कूपर अभी अपने घर आता है और उसकी बेटी यानी मर्फ उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि उसके पिता उसे यहाँ पर छोड़कर जाने वाले हैं। मर्फ कूपर को बहुत ही रोकने का प्रयास करती है, पर कूपर उसकी एक बात नहीं सुनता और जाने का फैसला करता है। वो कहती है कि कोई तो है जो आपको वहाँ जाने से रोक रहा है। वो दिखाती है कि मुझे एक मैसेज मिला था और उसे मैंने डिकोड करने के बाद उसमें स्टे लिखा हुआ था। फिर भी कूपर उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है और जाते समय कूपर उसे एक घड़ी देता है और वहाँ से निकल जाता है। अभी कूपर और उसके क्रू मेंबर वहाँ जाने के लिए लॉन्च करते हैं। मिशन में उसके साथ 4 इंसान और 2 रोबोट भी होते हैं। अभी वो लोग शनि ग्रह के नज़दीक पहुँच जाते हैं। अभी थोड़ी ही देर में वो लोग वर्म होल से गुजरने वाले हैं। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्म होल उसे कहते हैं जिसे एक टोक से दूसरी टोक तक जल्दी से पहुँचा जाए। उदाहरण में, अगर हमारी धरती पर एक वर्म होल है जिसका पहला टोक हमारे धरती पर है और उसका दूसरा टोक मंगल ग्रह पर है। अगर मंगल ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट से जाने की कोशिश करें तो 7 या 9 महीने लग जाएंगे। अगर हम उस वर्म होल के जरिए जाने की कोशिश करें तो कुछ सेकंड या कुछ मिनटों में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। स्पेस में जो आने जाने की दूरी को कम करता है उसे वर्म होल कहते हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने मेन कहानी पर। अभी ये लोग उस वर्म होल में खींचे चले जाते हैं। उस वर्म होल की ग्रेविटी एनर्जी इतनी होती है कि उनका स्पेसक्राफ्ट अपने आप ही उस वर्म होल में खींचा चला जाता है। जाते समय उस वर्म होल में प्रोफेसर ब्रांड की बेटी यानी डॉक्टर ब्रांड को उस वर्म होल में एक इंसान दिखाई देता है। वो उससे हाथ मिलाने की कोशिश करती है। तभी वो लोग उस वर्म होल से बाहर निकल जाते हैं और दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। अभी वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि पहले हम कौन से ग्रह पर जाएं। तभी वो लोग मिलकर एक ग्रह को डिसाइड करते हैं और जाने का प्लान करते हैं। उस ग्रह पर जाने के लिए वो तीनों लोग निकलते हैं और उनका एक साथी मेन शिप पर यानी इंडोरेंस पर रहता है। अभी वो लोग निकल जाते हैं उस ग्रह की ओर, पर वो ग्रह ब्लैक होल के नज़दीक होने के कारण उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ से डेटा कलेक्ट करके निकलना है, क्योंकि वहाँ पर समय बहुत ही धीमा गुजरेगा। वहाँ पर बिताया हुआ 1 घंटा भी यहाँ पर 7 साल के बराबर है, इसलिए वहाँ से हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा। अभी वो लोग उस ग्रह पर लैंड करते हैं, पर यह ग्रह पूरा पानी से ढका हुआ है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी ठोस ज़मीन दिखाई नहीं देती। पर वो लोग उस सिग्नल को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनके पहले साथी ने भेजा हुआ रहता है।
क्योंकि उसमें डेटा रहता है। डॉक्टर ब्रैंड और उसका एक साथीदार दोनों नीचे उतरते हैं उस डेटा को ढूंढने के लिए, पर कूपर अपने मेन शिप में ही रहता है। डेटा ढूंढते समय वहाँ पर एक बहुत बड़ी पानी की लहर आती है। कूपर उनसे अंदर आने के लिए कहता है, पर डॉक्टर ब्रैंड उस सिग्नल को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसका पैर उस शिप के अंदर फंस जाता है जो पहले यहाँ पर आई होती है, पर उनका रोबोट उसे बचा लेता है। पर उस दौरान उनका एक साथीदार मर जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, पर वहाँ पर उन्होंने 3 घंटे से ज़्यादा समय बिताया हुआ रहता है। इसके कारण जब वो अपने मेन शिप पर आते हैं तभी उनका साथीदार जो उस शिप में रुका हुआ था, उसके लिए वहाँ पर 23 साल गुजर चुके हैं और धरती पर भी। कूपर जब अपने बच्चों के मैसेज देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बच्चों की उम्र उससे भी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि वो लोग ब्लैक होल के नज़दीक होने के कारण उसके लिए समय बहुत ही धीमा गुजर गया था। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ब्लैक होल के बारे में जानना होगा कि ब्लैक होल कैसे काम करता है। तो ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, उसके कारण वो लाइट और समय को बहुत ही धीमा कर देता है। जितना आप ब्लैक होल के नज़दीक रहोगे उतना ही समय आपके लिए धीमा गुजरेगा। तो दोस्तों, वापस आते हैं अपने मेन कहानी पर। अभी वो लोग दूसरे सिग्नल की ओर जाने का फैसला करते हैं, पर यहाँ पर भी एक दिक्कत रहती है, वो कि उनके शिप में फ्यूल बहुत कम होता है। फिर भी वो तीनों दूसरे ग्रह पर जाने के लिए निकलते हैं। दूसरे ग्रह पर लैंड करने के बाद उन्हें उनके एस्ट्रोनॉट का शिप मिलता है, पर वो एस्ट्रोनॉट आइसोलेशन चेंबर में होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि आइसोलेशन चेंबर उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें इंसान गहरी नींद में होता है और उसके लिए समय कोई भी मायने नहीं रखता और उसके लिए समय बहुत ही धीमा गुजरता है। तो दोस्तों, आते हैं अपनी मेन स्टोरी पर। यहाँ पर आने के बाद कूपर और उसके साथीदार उसे यानी मैन को आइसोलेशन चेंबर से जगाते हैं। उसकी नींद खुलने के बाद पहले तो वो डर जाता है, पर कूपर उसे बताता है कि हम उसके सिग्नल के पीछे आए हैं जो तुमने भेजा था। कूपर उससे पूछता है कि यह ग्रह इंसानों के लिए रहने लायक है या नहीं। मैन उससे हाँ कहता है। तभी कूपर के बेटी का एक मैसेज आता है। वो कहती है कि प्रोफेसर ब्रैंड की मौत हो चुकी है और मरते समय उन्होंने मुझे कहा कि प्लान ए कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तभी उन्हें पता चलता है कि प्लान ए सिर्फ दिखावा था। डॉक्टर मैन और उनका साथीदार कूपर से कहता है कि हम प्लान ए को भी सक्सेसफुल कर सकते हैं अगर हम उस ब्लैक होल के अंदर तक जाए और उस सारे क्वांटम डेटा को कलेक्ट कर ले तो हम ग्रेविटी के सिद्धांतों में मास्टर हो जाएंगे और उस ग्रेविटी के डेटा के कारण हम प्लान ए भी सक्सेसफुल कर सकते हैं। पर एक दिक्कत है, ब्लैक होल के अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एनर्जी होती है और वहाँ पर अभी तक कोई नहीं जा सका है। तभी मैन उन्हें वह ग्रह दिखाने के लिए बाहर ले जाता है, पर कुछ ही समय बाद मैन कूपर को मारने की कोशिश करता है। तभी कूपर को पता चलता है कि मैन ने उन्हें गलत डेटा भेजा था। यह ग्रह इंसानों के लिए रहने लायक नहीं है। वो अपने आप को बचाने के लिए यह सब करता है। उसे पता होता है कि उसके सिग्नल के पीछे कोई ना कोई आएगा इधर, इसलिए उसने गलत डेटा भेजा था। मैन कूपर के स्पेस सूट को नुकसान पहुंचाता है और वहां से निकल जाता है। तभी उसके साथीदार को भी पता चलता है कि मैन ने उन्हें गलत डेटा भेजा हुआ था। तभी मैन के आइसोलेशन चेंबर रूम में ब्लास्ट होने के कारण उनके साथीदार की भी जगह पे मौत हो जाती है। अभी यहाँ से कूपर डॉक्टर ब्रांड को मैसेज भेज रहा है, मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आओ, मैन ने मुझे मारने की कोशिश की है। डॉक्टर ब्रांड जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलती है और कूपर को बचा लेती है और मैन यहाँ पर उसका शिप उड़ा के उनके मेन शिप पर जाने की कोशिश करता है और उस दरमियान उसकी मौत हो जाती है। अभी बस कूपर और प्रोफेसर की बेटी यानी डॉक्टर ब्रांड ये दोनों ही जीवित बचे हैं और उनके 2 रोबोट अभी उनके साथ है। अभी उनके सामने एक बड़ी मुसीबत आती है कि उनका शिप का फ्यूल अभी बहुत ही कम हो जाता है और उन्हें उस तीसरे ग्रह पर भी जाना होता है। तभी कूपर एक प्लान बनाता है कि हमारा एक रोबोट ब्लैक होल के अंदर जाएगा और उस क्वांटम डेटा को कलेक्ट करके हमें भेजेगा। उससे हम प्लान ए को भी सक्सेसफुल कर सकते हैं और कूपर और डॉक्टर ब्रांड उस तीसरे ग्रह पर जाएंगे। पर कूपर डॉक्टर ब्रांड से झूठ कहता है और वो भी उस ब्लैक होल के अंदर जाता है उस क्वांटम डेटा को कलेक्ट करने के लिए।
कूपर अपना शिप इंडोरेंस से अलग कर देता है। अभी यहाँ पर डॉक्टर ब्रैंड उस तीसरे ग्रह की ओर चली जाती है और रोबोट और कूपर उस ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन लोगों का कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी और एनर्जी ज़्यादा होने के कारण कूपर का स्पेसक्राफ्ट टूटने लगता है। तभी कूपर उस स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकल जाता है और उस ब्लैक होल में यहाँ वहाँ घूमता रहता है। कूपर को लगता है कि वो अब मरने वाला है। तभी वो एक टेसरेक्ट के अंदर चला जाता है और टेसरेक्ट और कोई नहीं कूपर के बेटी का वही कमरा होता है। कूपर उस टेसरेक्ट से भूत और भविष्य देख सकता है। उसे पता चलता है कि अब मुझे क्या करना है। वो टेसरेक्ट से अपने बेटी को एक संदेश देने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि मैं यहाँ से ग्रेविटी का इस्तेमाल करके किसी भी डायमेंशन में अपना मैसेज भेज सकता हूँ। इसलिए वो अपने घर में जब धूल के कण आते हैं तभी वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करके बाइनरी कोड में नासा के सीक्रेट मिशन का पता बताता है। तभी उसे समझ आता है कि उसकी बेटी जो भूत के बारे में कह रही थी वो असल में और कोई नहीं, मैं खुद था। उसे खुद को रोकने के लिए भी संदेश भेजना पड़ता है। तभी उसके रोबोट का संपर्क उससे जुड़ जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने उस क्वांटम डेटा को पा लिया है। तो कूपर उससे वो डेटा खुद को भेजने के लिए कहता है। वो डेटा कूपर के पास आने के बाद कूपर उसे ग्रेविटी के मदद से अपने बेटी को उसने जो जाने के पहले जो घड़ी दी थी उस घड़ी के सहारे उस अधूरे इक्वेशन को मोर्स कोड के रूप में भेज देता है। और उसके बेटी को वो मैसेज मिलने के बाद वो उसे डिकोड कर देती है और उसे पता चलता है कि जिसे वो बचपन से भूत समझ रही थी वो और कोई नहीं, उसका पिता कूपर था। और दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना होगा कि जब कूपर उस टेसरेक्ट में था तभी उसका रोबोट उसे कहता है कि यह टेसरेक्ट किसी ने हमारे लिए बनाया है। तभी कूपर उससे कहता है कि वो और कोई नहीं, हम खुद हैं। हमारे भविष्य के इंसानों ने हमारे भूतकाल को बचाने के लिए यह टेसरेक्ट को बनाया है। पर यहाँ पर एक पैराडॉक्स तैयार होता है, वो कि जब इंसानों का भूतकाल ही ठीक नहीं था तो भविष्य के लोगों ने इस टेसरेक्ट को कैसे यहाँ पर बनाया होगा। तो दोस्तों, इससे आगे बढ़ते जब कूपर उसके बेटी को क्वांटम डेटा भेज देता है तभी वो टेसरेक्ट अपने आप ही गायब होने लगता है और कूपर बेहोश हो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तभी वो खुद को एक बड़े से स्पेस स्टेशन में देखता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि हमारे एक क्रू को तुम स्पेस में घूमते हुए मिले, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पर लाया। और हम शनि ग्रह के एक बड़े से स्पेस स्टेशन में हैं जिसका नाम उसके बेटी के ऊपर रखा हुआ होता है। जब कूपर से डेटा मिलने के बाद मर्फ उस इक्वेशन के ऊपर काम करती है जिसे प्रोफेसर ब्रैंड ने अधूरा रखा था। पर कूपर से क्वांटम डेटा मिलने के बाद उस इक्वेशन को पूरा कर देती है और इंसानों को स्पेस में शिफ्ट कर देती है। अब कूपर उसके बेटी को मिलता है पर उसकी बेटी बहुत ही बूढ़ी हो जाती है। उसकी बेटी उसे कहती है कि अभी यहाँ पर आपका कोई भी परिवार नहीं है, इसलिए वो उसे डॉक्टर ब्रैंड के वहाँ जाने के लिए कहती है। और उस तरफ डॉक्टर ब्रैंड भी उस तीसरे ग्रह पर सही सलामत लैंड करती है और वहाँ पर इंसानों की बस्ती बनाने की कोशिश में लग जाती है क्योंकि वो ग्रह इंसानों के लिए सही होता है। अब यहाँ से कूपर भी डॉक्टर ब्रैंड को बचाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर मूवी ख़त्म होती है और मूवी के आगे कुछ नहीं बताया कि कूपर वहाँ पर जाकर डॉक्टर ब्रैंड को बचाता है या नहीं। अगर दोस्तों आपको यह मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो दोस्तों, हम आगे बहुत ही अलग अलग मूवी के ऊपर मूवी एक्सप्लेन वीडियो लाने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।